नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूसीएन विशेष में। हमारे बच्चों का करियर हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ अगर आज के दौर की बात की जाए तो एक टेंशन सी भी होती है पेरेंट्स के लिए, खासकर क्योंकि इतनी सारी ब्रांचेस हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं। हमारे बच्चे के लिए क्या बेस्ट है, ये कैसे चुने, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और खासकर अगर हमारा बच्चा यानी हमारी अगर बेटी हो और वो इंजीनियर बनना चाहे तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सी हो जाती है, क्योंकि इंजीनियरिंग की इतनी सारी ब्रांचेस हैं। हमारी बेटी के फ्यूचर एस्पेक्ट्स और उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इन सारी चीजों को देखते हुए हमारी बेटी को इंजीनियर बनाना कितना सही रहेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कई पेरेंट्स के लिए आज भी। और इन्हीं सारी समस्याओं का हल अब हमारे पास है। हमारे विदर्भ में एक इतना अच्छा हल निकल आया है, एंड दैट इज नेम्ड एज कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन। कैसा है ये कॉलेज, कौन सी ब्रांचेस हमारी बेटियों के लिए यहाँ पर उपलब्ध है और किस तरीके से हमारी बेटी का इंजीनियर बनने का सपना यहाँ पूरा हो सकता है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भारत भूषण जोशी जी, जो कि प्रिंसिपल है कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर से। सर, आपका बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा है कि बेटियां इंजीनियर बनना चाहती हैं और पेरेंट्स भी उनके इस सपने को पूरा करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग जो है वो ब्रांच बॉयज का एक आज भी माना जाता है कि वहां पर बॉयज ज्यादा जाते हैं और ज्यादातर पुरुषों के लिए है ब्रांच। तो ऐसे में कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन ये एक ऐसा कॉलेज है या ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां विदर्भ की हर बेटी इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर सकती है, ये हम जानते हैं। लेकिन इस कॉलेज के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कब शुरुआत हुई और कैसे शुरुआत हुई, क्या उद्देश्य है, खासकर वुमेन के लिए जब इंजीनियरिंग कॉलेज है तो इसका उद्देश्य। जी, मुझे आपके यूसीएन के ये विशेष प्रोग्राम में बुलाने के लिए धन्यवाद। महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था ये पूना की संस्था है और इस संस्था के कई सारे प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं। इनमें से एक नागपुर में है जो कि इंजीनियरिंग के लिए है। कमिंस इंडिया लिमिटेड ने फंड किया हुआ 2010 में शुरू हुआ ये कॉलेज, आज उसके 12वें साल में चल रहा है, बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। और हमारे यहाँ से कई सारी लड़कियाँ ग्रेजुएट होकर के, बीटेक होकर के बाहर निकली है और वो आज देश विदेश में काम कर रही है। सर, बहुत गर्व की बात है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियां जाती हैं और जब वो इंजीनियर बनकर बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स उनकी होती है तो जाहिर है आपको भी बड़ी खुशी होती होगी कि आपकी भी मेहनत है उसमें और उनके सपने को आपने पंख दिए हैं जो इतनी अच्छी उड़ान भर पा रही है। सर, एक बात आपसे ऐसी जाननी है कि जैसे कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ओनली फॉर वुमेन है तो सारी लड़कियां ही जाहिर है वहां हैं, लेकिन अभी पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि आईटी ये जो एक ब्रांच आया है वो काफी डिमांड में है। हर कोई चाहता है कि वहां मुझे एडमिशन मिले, वहां मेरी बेटी का एडमिशन हो जाए और वो आईटी इंजीनियर बन जाए। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि मतलब जहां भी जिस किसी कॉलेज में आईटी ब्रांच मिल जाए हम लोग वहां एडमिशन करने की सोचते हैं। तो आपसे जानना है कि ऐसे टाइम पर क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए, इंस्टीट्यूट या ब्रांच? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, ये जो दौर चल रहा है अभी, ये पोस्ट पैंडेमिक दौर चल रहा है और हम सभी लोगों ने पैंडेमिक में देखा कि एक आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस तरह से उभर के आई है वो सभी फील्ड्स में आ गई है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके साथ साथ जो कोर ब्रांचेस है वो कोर ब्रांचेस को अगर हम आईटी का साथ दें और उसमें अगर ये मैन पावर तैयार करें तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। अब आपका जो सवाल था कि क्या इंस्टीट्यूट्स
अहम है या ब्रांच अहम है? मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो आपने इंस्टीट्यूट चुनना चाहिए, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट होता है जो आपको आपके ऊपर किस तरह के संस्कार करता है, किस तरह से आपकी तैयारी करता है, किस तरह से आपको एक कॉन्फिडेंट वुमन प्रोफेशनल बना करके बाहर निकालता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद आती है ब्रांच। ब्रांच तो ऐसा है कि ये सारी जो लड़कियां जो 12वीं करके आती है, तो दे आर लाइक, मतलब एक घड़ा जो हम बनाने के लिए मिट्टी लेते हैं उस तरह के हैं, तो उनको हम जिस तरह से शेप करेंगे वैसे वो शेप हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि लड़कियों के लिए हमारे यहाँ जो 3 कोर ब्रांचेस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये तीनों ब्रांचेस लड़कियों के लिए एकदम बढ़िया है, अच्छी है, क्योंकि इसमें जिसका भी इंटरेस्ट पैदा करेंगे वो उनकी क्रिएटिविटी उसमें दिखा सकते हैं, उसमें चमक सकते हैं जी। तो मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट होता है, अहम है, ना कि द ब्रांच। करेक्ट। ये पेरेंट्स की मैं कह सकती हूँ कि आपके इस जवाब ने जो है वो टेंशन कुछ हद तक तो कम कर ही दिया होगा, क्योंकि पेरेंट्स भी, मतलब जैसे अभी आपने कहा कि एक गीली मिट्टी की तरह बच्चे होते हैं, पेरेंट्स भी कुछ हद तक उसी तरह, क्योंकि इतने सारे कोर्सेज हैं, इतने सारी चीजें नए नए हर रोज कुछ आता है कि पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ हमारे बच्चे जाए। सर, लेकिन एक और चीज ऑब्जर्व करिए कि जैसे कैप राउंड्स होते हैं, उसमें सेकेंड या थर्ड राउंड में भी बच्चे कुछ ऐसे कॉलेजेस चूज कर लेते हैं अपने ऑप्शंस में जहां उन्हें पहले से पता है कि इस इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन होना बहुत मुश्किल है या यूं कहिए नामुमकिन है, फिर भी वो फिलअप कर ही देते हैं। तो क्या, मेरा मतलब सवाल ये है कि क्या ऐसे वक्त ये फॉर्म फिलअप करना और ऑप्शंस सिलेक्ट करना क्या सही है? एक्चुअली ये जो ऑप्शन फिलअप करने की जो बात है, ये एक स्टडी वाली बात होती है। आप लोगों ने आपका आया हुआ सीईटी या जेईई का जो स्कोर है वो देख करके खुद को टटोलना है कि पिछले साल का जो कट ऑफ था उस हिसाब से इस साल मुझे कौन सी ब्रांच के लिए किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकती है जी। अब जैसे मैंने आपके पहले सवाल में बोला था कि इंस्टीट्यूट ज़्यादा अहम है, तो करना ये चाहिए कि आप पहले इंस्टीट्यूट चूज़ कर लें और उसके बाद आपके जो चॉइसेस है ब्रांचेस की वो आप डालें। अब जैसा आपका ये जो ऑब्जर्वेशन था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कैप राउंड में ऐसे कुछ कॉलेजेस ऊपर डाल देते हैं जो उनको पता होता है कि नहीं मिलेंगे, फिर भी वो उस तरह का कैप राउंड खेलते हैं वो लोग। हाँ, मतलब क्योंकि शायद एक थॉट होगा उनका कि बाय फ्लूक एटलीस्ट हो सकता है कि मुझे इस कॉलेज में या इस ब्रांच में मिल जाएगा एडमिशन, ऐसा। मगर मेरा कहना अलग है। मेरा कहना ये है कि आप सही वही ब्रांच, वही इंस्टीट्यूट डालें जहां आपको मिल सकता है, क्योंकि कंप्यूटर जब अलॉटमेंट करने लगता है तो वो आपका पहला चॉइस पकड़ करके देखता है कहाँ आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करते हुए जाता है। मगर आपकी जो मेरिट लिस्ट में जो पोजीशन है वो तो बदलती नहीं है, वो तो फिक्स्ड है, और उस हिसाब से आपको जो कॉलेज आपने बिल्कुल चूज किया है, जो चाहिए है, उसे ही टॉप पर रखें। हाँ, हो सकता है ऐसे में, मतलब आप किसी और का भी सीट जो है मिस हो सकता है इसमें, और खुद का आपका भी जो आपको अच्छा कुछ मिलने वाला होता है वो भी शायद ना मिल पाए इस तरीके से। अगर कई बार होता है, हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं थर्ड राउंड के बाद कि सर हमें वो उधर का कहीं तो रिमोट प्लेस का कॉलेज लग गया है, अब क्या करें। हमारे पास उसका जवाब एक ही होता है कि अगर हमारे पास कोई सीट खाली है अगेंस्ट कैप में तो हम आपको दिलवा सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो चॉइस भरा उस वक्त ही वो सोचना चाहिए कि आपने वो अटपटा सा कहीं जगह का कॉलेज क्यों अपर चॉइस में डाला है।
और बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स बाद में आके बोलते हैं कि नहीं हमें तो यही कॉलेज चाहिए, कमिंस कॉलेज है यही, अब क्या करें। बड़ी तो मुश्किल तब बहुत देर हुई। करेक्ट है। तो ये मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अब इंजीनियरिंग के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं और उन्होंने ध्यान में रखने वाली बात है कि सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट देखना है और बाद में ब्रांच देखना है, और अपने स्कोर के हिसाब से जहां आपकी पॉसिबिलिटीज हैं उन्हीं कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स को आप अगर चूज करते हैं तो आपका एडमिशन जल्दी और पसंदीदा जगह पर हो सकता है। तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन आपके हाथ में होता है, उसे गंवाना नहीं चाहिए बच्चों ने, मुझे ऐसा लगता है। उसमें एक और चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि जो फर्स्ट राउंड में ना डालने के बाद उन्हें उनका फर्स्ट चॉइस शायद नहीं मिला, सेकंड थर्ड या फोर्थ फिफ्थ मिला है, तो वो बेटरमेंट के लिए जाते हैं क्योंकि एक सुविधा दी गई है हाँ। सीईटी सेल के एडमिशन प्रोसीजर में। बेटरमेंट जाने के लिए कोई बुरी बात नहीं है, मगर मेरा कहना ये है कि आपको जो ब्रांच मिली है उसको एक बार टटोल के देख ले कि क्या मैं इसके लिए सूटेबल हूँ। मैंने अगर ये मेरा फिफ्थ चॉइस डाला है तो इसका मतलब मेरा ये फिफ्थ चॉइस तो है। हाँ। वो मुझे मिला है और मेरा ये स्कोर जो है उसके मुताबिक मुझे शायद ऊपर वाले 4 नहीं मिल सकते हैं। तो उसमें बेटर थिंग इज कि आप जो मिली है फर्स्ट राउंड में ही जो ब्रांच मिली है आपको उसे ही फ्रीज कर ले और आगे बढ़ जाए। मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स बेटरमेंट के लिए जाते हैं, ठीक है एक सेकंड राउंड तक की ठीक है, मगर थर्ड राउंड तक नहीं रुकना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। और उसकी काफ़ी सारी बाद में रिपरकेशंस ये होती है कि उन्हें फिर ना तो चॉइस का इंस्टीट्यूट मिलता है ना तो चॉइस की ब्रांच मिलती है। हाँ। जो मिलता है फिर थर्ड राउंड में वो लेके आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, मतलब जो आपको मिल रहा है आपके स्कोर के हिसाब से ही मिल रहा है और वो आपके लिए बेस्ट है, ये सोचकर पहले राउंड में ही अगर आप फ्रीज कर लेते हैं वो चीज, पहले या दूसरे राउंड में, सेकेंड राउंड बस ज्यादा, लेकिन जो मिल रहा है उसे भी आप छोड़कर कुछ और पाने की कोशिश अगर करते रहेंगे तो जो हाथ में है वो भी निकल जाता है ऐसे में। सर बहुत अच्छी बात है आप बता रहे हैं, सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं बल्कि मुझे ऐसा लगता है इस इंटरव्यू के बाद में जो है स्टूडेंट्स भी काफी अलर्ट रहेंगे और बहुत हेल्प होगी उन्हें जब वो फॉर्म फिलअप करेंगे और अपने ऑप्शंस चूज करेंगे। सर एक और चीज ऐसी है कि जो मैकेनिकल ब्रांच है वो एक समय था जब एवरग्रीन ब्रांच हम लोग कह सकते थे मैकेनिकल को, लेकिन अब ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि बहुत कम लोग हैं जो मैकेनिकल चूज करना चाहते हैं या चूज कर रहे हैं। तो ऐसे में गर्ल्स के लिए मैकेनिकल अगर चूज करना है तो क्या आप कहेंगे इसके बारे में? ये भी काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए मैकेनिकल इज़ एवरग्रीन ब्रांच। पिछले 2 साल में अगेन आईटी का बूम आने के कारण हमने देखा कि शायद लोग आईटी के ब्रांचेस या आईटी रिलेटेड ब्रांचेस जो है जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी ये चूज़ करने लग गए और उनका जो प्रेफरेंस है वो शायद मैकेनिकल के लिए नीचे चला गया। मगर आपका जो सेकंड पार्ट है सवाल का वो सबसे अच्छा है, क्योंकि लड़कियों के लिए क्या है, लड़कियों के लिए मैकेनिकल ब्रांच सबसे बढ़िया है, क्योंकि उनको मैकेनिकल ब्रांच में आज जिस तरह का काम चलता है वो मतलब ज़्यादातर काम जो 80% काम चलता है वो कंप्यूटर के ऊपर चलता है। फॉर एग्जांपल आपको डिज़ाइन बनाना है, आपको उसके लिए कैड सीखना है वो हम लोग सिखाते हैं, क्रियो। आपको एनालिसिस करनी है मतलब फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, तो उसका एनसिस वो हम सिखाते हैं। ये सब चीज़ें कंप्यूटर पे बैठ के ही करनी है। तो इसमें मैकेनिकल ब्रांच में ऑब्वियसली आपको वर्कशॉप में जा कर के काम करना है, आपको लेथ चलाना आना चाहिए, ये सब सही है। मगर बहुत सारे जॉब जो लड़कियों के लिए या वुमेन प्रोफेशनल्स के लिए अवेलेबल है वो कंप्यूटर रिलेटेड है। सो इट इज़ लाइक मैकेनिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ थिंग। तो ये बहुत अच्छी ब्रांच लड़कियों के लिए है ऐसे मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें आपको कंप्यूटर के साथ ही काम करना है और आपका जो क्रिएटिविटी है वो भी आप उसमें दिखा सकते हैं। राइट, मतलब जो एक
कॉमन थॉट होता है कि मैकेनिकल ब्रांच मतलब फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा है, अब वो एक चेंज हो गया है। मिसकंसेप्शन है, अभी हाँ। वो पूरी तरह से चेंज हो गया है और लड़कियों के लिए भी काफी अच्छे ऑप्शंस मैकेनिकल ब्रांच में भी हैं, जी। ये हम कह सकते हैं सर। और आजकल जो है अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो कंपनीज जो हैं वो स्पेशलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और प्रेफर कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन के इसमें। तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जैसे मशीन लर्निंग ML जिसे कहते हैं आप लोग, ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो है ये सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है। अभी सारी चीज़ें जो है वो ऑगमेंट हो जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ और मशीन लर्निंग जो कि उसका एक सब ब्रांच वी कैन कॉल इट, उसके साथ जुड़ जाएगी। फिर वो भले ही मैन्युफैक्चरिंग हो, जैसे अभी एक नया टर्म कॉइन हो गया है डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, तो डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में भी AI ML का यूज़ हो रहा है। तो आपको अगर AI ML का यूज़ डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में करना है तो पहले आपको कोर इंजीनियरिंग सीखना ज़रूरी है। हाँ, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती थी कि अगर इन दो चीज़ों पर या ऐसी जो अपकमिंग चीज़ें हैं उस पर फोकस है तो जो कोर ब्रांचेस हैं उनका क्या होगा? वो तो रहेगी और रहनी ही चाहिए, क्योंकि आपको उनका ज्ञान जब तक ये नहीं है, आप ये जो ऑगमेंटेशन AI ML का है वो नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, आपने अगर एक वीडियो देखा होगा कि अभी जो न्यूज़ रीडर है वो भी असली नहीं है जी। मतलब न्यूज़ रीडर, उसका फेशियल एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, उसके लिप्स की मूवमेंट हो रही है, मगर दैट पर्सन इज नॉट रियल। हाँ। और ये AI ML का यूज करके किया हुआ चीज है, तो मतलब इट हैज रिप्लेस द पर्सन। राइट। मगर वो सब करने के लिए आपको कौन चाहिए? इंजीनियर ही चाहिए। और वो सब इंजीनियरिंग करने के लिए, या आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो कि ऑटोमेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और 3D प्रिंटिंग भी यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको कोर इंजीनियरिंग आना ज़रूरी है, और वो करके आपके जब 4 साल की जो डिग्री आप ले रहे हो उसके साथ अगर AI ML का नॉलेज ले तो वो आपको ज़्यादा आपको अहमियत देगा, आपको ज़्यादा जॉब्स दिलाएगा। मतलब हम कह सकते हैं ऐसे एक लेमैन्स लैंग्वेज में कि अगर आपका बेस पक्का है तो आप जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको जल्द से जल्द अडॉप्ट कर सकते हैं और उसका ऑब्वियसली आपको फायदा होना ही है। जी। तो कोर जो ब्रांचेस है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे कितना भी नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ों के लिए सोचें, लेकिन सबसे पहले बेस आपका पक्का होना ज़रूरी है। सर, साथ ही अब जब आपसे बातें हो रही हैं तो सारा कुछ इंजीनियरिंग और इसके बारे में, लेकिन सबसे एक अहम बात ऐसी लगती है कि कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर विमेन है। तो बाकी इंजीनियरिंग जो इंस्टीट्यूट्स है या कॉलेजेस हैं उनसे क्या अलग इस कॉलेज में होता है, खासकर लड़कियों के लिए जब है तो? जी हाँ, सिर्फ लड़कियों का कॉलेज है तो सबसे अहम बात जो कि पेरेंट्स के लिए होती है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जी। तो वो मतलब एक हमारा पहला USP है, सेफ एंड सिक्योर्ड कैंपस। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा वो ये है कि लड़कियां ही कॉलेज में है तो उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीड करने के लिए लड़के नहीं है, सारी लड़की आई है। तो जो भी इवेंट है, जैसे हमारे यहाँ पे मटकी फोड़ एक इवेंट होता है, मतलब दही हांडी, तो उसकी सारी तैयारी लड़कियां करती है। क्या बात। तो ये जो लीडरशिप क्वालिटीज है ये लड़कियों में डेवलप होती है। हमारे यहाँ पर जो कल्चरल फेस्टिवल होता है अनन्या, हर साल जनवरी में होता है। अब ये कल्चरल फेस्टिवल में कई सारे इवेंट्स होते हैं, राइट फ्रॉम डांसेस टू ड्रामा टू फैशन शो टू क्विजेस टू टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्पोर्ट्स,
बहुत सारी चीजें होती हैं। ये हर एक इवेंट को लीड करने वाली लड़की होती है, तो उनकी जो डेवलपमेंट है वो सबसे अहम होती है, क्योंकि अगर ये लड़की किसी और कोएड कॉलेज में होती तो शायद वहाँ पे जो लड़का है, नॉर्मली ऐसे ही दिखा जाता है कि लड़के लीड करते हैं, लड़कियाँ पीछे पीछे रहती हैं, मगर यहाँ पे वो नहीं है। तो ये सबसे अहम बात है। दूसरी बात, आपको यहाँ पर जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, जितनी भी आपको आपकी जो डेवलपमेंट की जा रही है, वो एक वुमन प्रोफेशनल, मतलब एज ए प्रोफेशनल यू आर गेटिंग डेवलप्ड। तो उसमें आप लड़की हो तो आप ये नहीं कर सकते हो, आप वैसा नहीं कर सकते हो, ऐसी कोई बात। आप जब यहाँ से, मेरे इंस्टीट्यूट से जब बाहर निकलते हो, तो यू आर ए कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल। आप किसी भी लड़के के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर सकते हो। ये सबसे अहम बात है। सबसे अहम, और आज के ज़माने के हिसाब से अगर देखें तो ऐसी ही लड़कियां, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस भी चाहते हैं कि उनके जब एम्प्लॉयमेंट हो तो लड़कियां अगर है तो वो भी वैसी ही हो जो मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर चले। और घर में भी हम सब यही चाहते हैं कि हमारी लड़की स्ट्रांग हो। स्ट्रांग विमेन हम लोग प्रेफर करते हैं। तो आपके इंस्टीट्यूट से जो भी लड़की आती है वो ये एक हिचकिचाहट लेकर नहीं आती कि हाँ यहाँ पर अगर लड़के हैं तो मैं कैसे वहाँ जाऊँ, मैं कैसे करूँ। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप उनका ओवरऑल डेवलपमेंट और उन्हें एक स्ट्रांग विमेन बना रहे हैं। इंजीनियरिंग के साथ साथ आप उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और मतलब कहूँगी कि लड़कियों के लिए खासकर बहुत ज़रूरी है एक कॉन्फिडेंस उनमें डेवलप करना, जो कि आप बहुत बखूबी मतलब कर रहे हैं ये चीज़ ऐसे। सर, एक और बात आती है, जब हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं तो कई मतलब सारे बाकी चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो लगती है वो है प्लेसमेंट्स। तो पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो वो भी चेक करते हैं कि प्लेसमेंट्स किस तरह की हो रही है। तो आपका अभी तक का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, क्या आप उसके बारे में बताएंगे? हमारा प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। और पिछले 2 साल से हम लोगों ने जिस तरह का प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे स्टूडेंट्स को दी है वो शायद ही किसी और प्राइवेट कॉलेज ने दी होगी। देखिए, इस साल का ही अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो जैसे ही हमारा सेशन शुरू हुआ, मतलब जो लड़कियां अभी 7th सेमेस्टर में गई फाइनल ईयर में, उनके लिए कैंपसेस शुरू हो गए इमीडिएटली इन द मंथ ऑफ जुलाई इटसेल्फ, जुलाई एंड में। और पहले 60 दिनों में ही हमने नियरली 36-37 अपॉर्चुनिटीज दी, मतलब कैंपसेस हुए हमारे यहाँ पे। और ये जो कैंपसेस हुए हैं ये मोस्टली सारे कोर इंजीनियरिंग में हुए हैं। और ये जितनी भी लड़कियां उनको अपॉर्चुनिटीज मिली है उसमें से काफ़ी सारे हमारे ड्रीम जॉब्स मिले हैं, उनको ड्रीम प्लेसमेंट्स हुए। कहने का मतलब उनका जो पैकेज है इट इज़ अबव 10 lakhs। सो मेरे यहाँ पे अभी ऑलरेडी 60% स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। उसमें से 40% आर हैविंग जॉब्स अबव 6 lakhs। तो ये इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग दे रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हर एक लड़की को मिल रही है। और उनको कोर इंजीनियरिंग में जाने के लिए मिला है, मतलब जो मैकेनिकल की लड़कियां उन्हें अच्छे लाइक कमिंस में है, MG मोटर्स है, ऐसे बढ़िया कोर इंजीनियरिंग में जाने के लिए मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की लड़कियां हमारी टाटा कम्युनिकेशन में 15 लाख का पैकेज उसको मिला है। जो कंप्यूटर के लड़कियां हैं उनको भी उनके कोर इंजीनियरिंग में मतलब सिस्को में 24.73 lakhs का पैकेज मिला है। इतना बढ़िया पैकेज और इतना बढ़िया प्लेसमेंट, इतना अच्छा स्टैटिस्टिक्स शायद हम लोग ही दे पा रहे इस विदर्भा में। तो विदर्भा की सारी लड़कियों के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमारे कॉलेज के जरिए मिलती है। अब आप शायद ये भी पूछोगे कि ये कैसे संभव है। हाँ, क्योंकि एक थॉट है, विदर्भ के लोग
हर क्षेत्र में जो है उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है और थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़ा अपॉर्चुनिटी कम ही मिलती है, ऐसे सोच है कहीं। ये सारे इसके पीछे एक तो हमारी लेगेसी, हाँ, महर्षि कर्वे जी की लेगेसी, उनका जो ये चल रहा है और हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारा मैनेजमेंट का जिस तरह का सपोर्ट है और कमिंस इंडिया लिमिटेड का सपोर्ट जो है, वो हर साल हमें फंड्स देते हैं टू अपग्रेड आवरसेल्व्स, अपग्रेड आवर लेबोरेटरीज, और हमारी हर एक स्टूडेंट को हम राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, बिल्कुल पहले साल से ही उनकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं टू मेक देम प्रोफेशनली पॉलिश्ड। वो कैसे कि पहले ही सेकंड सेमेस्टर में ही उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। अभी इसी साल हमारे कुछ ग्रुप ने एक बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया है, उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें लड़कियों ने एक ऐसा यंत्र बनाया कि जो आप ट्रॉली आप स्टेयरकेस के ऊपर आराम से लेके जा सकते हो। अच्छा। 60 kg का वेट उसमें डाल करके आराम से लेके जा सकते हैं। अब ये प्रोजेक्ट्स लड़कियां जब करती है तो उन्हें कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ क्रिएट कर सकती हूँ। फिर उनका प्रेजेंटेशन भी करना पड़ता है उनको, तो प्रेजेंटेशन स्किल्स शार्पन हो जाते हैं। तो मतलब उनकी जो भीड़ है या उनको जो डर लगता है कि मैं कैसे बोल पाऊंगी, वो सब निकल जाता है पहले साल में ही। सेकेंड ईयर में मिनी प्रोजेक्ट एंड वी आर गिविंग देम ट्रेनिंग ऑफ एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस। थर्ड ईयर में हम उन्हें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पूरा 60 आवर्स का पैकेज, जो पूरे सेमेस्टर भर दोनों सेमेस्टर में चलता है, जिससे उन्हें बहुत सारी चीज़ें, उनकी फ्यूचर की प्लानिंग और उनका एक्चुअली कहाँ पर उन्हें जाना चाहिए, या रिसर्च में जाना चाहिए या जॉब करना चाहिए या एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए, ये सब टटोल सकती है उस ट्रेनिंग में। और फाइनल ईयर में कैंपसेस। तो ये इस तरह की जो ट्रेनिंग है, उसके कारण आज हमारे यहाँ पे लड़कियाँ हमारे यहाँ की जो है वो अच्छे अच्छे पैकेज लेके तो गई है अच्छे कंपनियों में, बट दे हैव आल्सो बिकम एंटरप्रेन्योर्स। उन्होंने मतलब अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप शुरू किया है। कुछ लड़कियां आगे पढ़ने के लिए यूएस, ऑस्ट्रेलिया गई है। तो ऐसा करके तीनों तरह का प्लेसमेंट हमारे यहाँ से हो रहा है। एक तो कंपनियों में, अच्छे अच्छे कंपनी में, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब खुद एक इंडस्ट्री बिजनेसमैन वुमन बन रहे हैं, और तीसरा हायर एजुकेशन, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें भी लड़कियां जा रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपका इंस्टीट्यूट सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं उन्हें हासिल करवा रहा है, तो बल्कि एक इंडिया के लिए स्ट्रॉन्ग लेडी प्रोफेशनल्स आप तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने बताया, स्टेप वाइज आप उन्हें डेवलप कर रहे हैं जी। सिर्फ पढ़ाई, मतलब सिर्फ किताबों से पढ़कर डिग्री हासिल नहीं करनी है, आपको प्रैक्टिकली भी वो सारी चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई करती आनी चाहिए, तभी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी आप यहाँ दे रहे हैं और बहुत मुझे ऐसा लगता है हेल्पफुल रहेगा। बहुत गाइडेंस आपका जो है वो काम आएगा। अभी बच्चे जो इंजीनियरिंग में, स्पेशली लड़कियों की बात करें तो जो इंजीनियर बनना चाहती हैं, उन लड़कियों के लिए आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। जाते जाते एक छोटा अगर मैसेज आप सारे अपकमिंग इंजीनियर्स को अगर देना चाहेंगे, जो स्टूडेंट्स, स्पेशली लड़कियां जो इंजीनियरिंग में जाना चाहती है उनके लिए, तो क्या मैसेज आप देंगे? जी हाँ, मेरा मैसेज ये रहेगा कि अभी जैसा हम लोग चर्चा में बोल रहे थे कि आईटी ये सबसे अहम और सबसे प्रिफर्ड ब्रांच है। मेरा सभी लोगों से कहना ये रहेगा कि आज अगर आप देखोगे तो आईटी में बहुत जॉब्स हैं, मगर आपको जॉब आज नहीं लगने वाली। आज तो आप एडमिशन लोगे, इसके बाद 4 साल पढ़ोगे, 4 साल के बाद आप पास आउट होंगे। मतलब जो इस साल 2022 में एडमिशन लेंगे आप, तो आप 2026 में पास आउट होंगे। अब 2026 में क्या सिनारियो रहेगा जॉब का, ये आपने देखना है। और उसके लिए मेरा कहना यही है कि अगर आपको 2026 में एक कॉम्पिटिटिव वुमन प्रोफेशनल बनना है तो कोर इंजीनियरिंग ब्रांच चुनिए
और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो बाकी के जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है उसके कोर्सेज करें, तो आप एक बिल्कुल ऑलराउंडर प्रोफेशनल बनोगे, जो कि आप जब आप पास आउट होंगे तो उसके लिए आप तैयार रहोगे। वेल, इसमें जो मैं एक जो ट्रेंड बताना चाहता हूँ, आईटी सेक्टर में एक स्टैग्नेशन आएगा 4 साल के बाद, तो इसलिए सभी लोग आईटी ब्रांच के लिए पीछे जो भागते हैं वो बिल्कुल ना भागे। आपके स्कोर के मुताबिक अगर आपको कोई कोर ब्रांच दूसरी मिल रही है उसे ज़रूर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैकेनिकल में जैसा मैंने इस चर्चा में पहले ही बोला कि लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा कंप्यूटर के साथ काम करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच है उसमें अभी जो ट्रेंड है, आपने अगर देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 56,000 करोड़ का पीएलआई लॉन्च किया है वीएलएसआई चिप डिज़ाइन के लिए, और अगले 3-4 साल में चिप डिज़ाइनर्स वीएलएसआई डिज़ाइन के लिए काफ़ी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप इस साल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच ले करके और वीएलएसआई डिज़ाइन का कोर्स जो हम ऑफ़र कर रहे हैं उसको ले करके यहाँ से पास आउट होते हैं, तो आपको बड़ी अच्छी तरीके की जॉब्स मिलेगी, क्योंकि ऐसे 20 फैब लैब्स यहाँ पे इंडिया में तैयार हो रहे हैं और भारत चिप मेकिंग में आत्मनिर्भर बनने वाला है। ये सब देख करके, मतलब आपको फ्यूचर देखना है, फ्यूचर की जॉब्स देखनी है किस तरह के होने वाले, उस हिसाब से और आपकी खुद की लाइकिंग देख करके आपने ब्रांच चुननी है। यही मैसेज मैं आप सभी जो यंगस्टर्स है, जो भी शायद 12वीं में गए होंगे या अभी इंजीनियरिंग के दरवाजे पर खड़े होंगे, उनको मैं ये बताना चाहूँगा। धन्यवाद सर, बहुत ही बढ़िया मैसेज आपने दिया है, और एक जैसे कहते हैं ना कि आँख खोलने वाला है मैसेज ये, कि इसको अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ये सर कह रहे हैं कि आप भीड़ का हिस्सा ना बने, अपने सपनों को पंख दें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। जो आपकी लाइकिंग है उसके बारे में भी सोचिए, और थोड़ा फ्यूचर के बारे में भी सोचिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, थोड़ा सा एस्पेक्ट वो रखिए, और एक अच्छी सी ब्रांच चुनकर स्ट्रॉन्ग वुमेन प्रोफेशनल बनने की कोशिश जरूर करें। सर, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत हेल्पफुल, और गाइडेंस आपका जो है वो काम आएगा, ऐसी उम्मीद करती हूँ हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।